एपिसोड 2 का भाग 2। प्राचीन बुद्धों का युग, कौंडन्य बुद्ध से कश्यप बुद्ध तक। जब हम मौन में बैठते हैं तो लगता है कि समय स्थिर है, लेकिन पाली ग्रंथ कहते हैं समय स्थिर नहीं है। यह बहता है जैसे नदी का पानी, जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है, और उसी बहाव में प्रकट हुए अगले बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध। कौंडन्य जिसने प्रथम ज्ञान प्राप्त किया, जो सत्य के स्वर को पहचानता है पर बिना किसी प्रचार के। उस युग के मनुष्य दीर्घ आयु थे, पर हृदय भय से भारी था। वे जानते थे कि मृत्यु है, पर जीवन को समझ नहीं पाते थे। कौंडन्य बुद्ध केवल मार्ग दिखाने आए। वे नहीं बोलते थे कि यह करो, वह मत करो, बल्कि उन्होंने केवल दिखाया कि मन की शांति कहाँ है। इसके बाद आए मंगल बुद्ध। मंगल अर्थात शुभता। उन्होंने युग को साकार और स्थिर करने का प्रयास किया, परंतु उनका मार्ग भी मौन में था। पाली ग्रंथ बताते हैं कि इस युग में मानव की इच्छाएं अत्यंत जटिल थीं। धर्म धुंधला हो चुका था, किंतु मंगल बुद्ध की उपस्थिति एक स्थिरता का संकेत थी, जैसे गहरा तालाब जहां हवा की लहरें बहती हैं पर गहराई स्थिर रहती है। फिर आते हैं सुमन बुद्ध और रेवत बुद्ध। सुमन बुद्ध, सुमन का अर्थ जिसकी दृष्टि जीवन की सादगी में हो। रेवत बुद्ध, रेवत अर्थात जिसका ध्यान समय के प्रवाह में हो। उनके युगों में मनुष्य बार बार भूलता, धर्म का स्मरण खो जाता, पर बोधिसत्व धीरे धीरे आगे बढ़ता। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब धरती विशाल है और मनुष्य छोटा, लेकिन भीतर संकल्प अडिग है। अगले बुद्ध थे शोभित बुद्ध। शोभित अर्थात जिसने सौंदर्य और संतुलन में ध्यान किया। इस युग में मनुष्य ने कला, संगीत और शिल्प बनाया, पर समझ नहीं पाया सौंदर्य केवल बाहरी नहीं है। शोभित बुद्ध ने दिखाया कि असली सौंदर्य मन की शांति में है। अब हम पहुंचते हैं अनोमदस्सी बुद्ध की ओर। अनोमदस्सी अर्थात जिसने नियम और अनुशासन को महत्व दिया। उनका युग कानून और धर्म का पुनर्स्थापन करने वाला था। पाली ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने केवल नियम नहीं बनाए, उन्होंने लोगों को मन का अनुशासन सिखाया। इसके बाद आते हैं पद्म बुद्ध, नारद बुद्ध और पद्मोत्तर बुद्ध। पद्म बुद्ध संपूर्ण शांति के प्रतीक थे। नारद बुद्ध मनुष्य में करुणा जगाने वाले थे, और पद्मोत्तर बुद्ध निर्वाण के प्रति संकेत देने वाले। फिर आते हैं सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध और पियदस्सी बुद्ध। सुमेध बोधिसत्व का प्रारंभिक नाम।
सुजात संकल्प की स्थिरता, पियदस्सी दृष्टि की गहराई, वे सभी स्मृति और करुणा का संगम है। जैसे एक छोटी नदी में विभिन्न जलधाराएं मिलकर एक विशाल नदी या दरिया बनाते हैं। इसके बाद आते हैं अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध और सिद्धार्थ बुद्ध। अथदस्सी अर्थात सत्य को प्रदर्शित करने वाला, धम्मदस्सी अर्थात धर्म का प्रकाश फैलाने वाला, सिद्धार्थ अर्थात संपूर्ण बुद्धत्व का पूर्व रूप, और फिर आते हैं तिस्स बुद्ध, फुस्स बुद्ध और विपस्सी बुद्ध। तिस्स ध्यान और मौन के प्रतीक, फुस्स विपत्ति और कठिनाइयों में स्थिरता, विपस्सी विपश्यना की शुरुआत। विपस्सी बुद्ध से विपस्सना ध्यान का आरंभ होता है। यह युग पाली ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेखित है, क्योंकि मानव अब अधिक जटिल और भयभीत था। धर्म भूल गया था, मनुष्य अपने भीतर खो गया था। लेकिन प्रत्येक बुद्ध एक दीपक जला गया, एक प्रकाश जो भीतर के अंधकार को चीरता था। फिर आते हैं सिक्खी बुद्ध, वेसभु बुद्ध और ककुसंध बुद्ध। सिक्खी बुद्ध शौर्य और करुणा के संगम, वेसभु बुद्ध समाज में सामंजस्य स्थापित करने वाले, ककुसंध बुद्ध सत्य की स्थिरता दिखाने वाले। और अब हम पहुंचते हैं कोनागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध की ओर। कोनागमन बुद्ध आध्यात्मिक गहराई के प्रतीक, कश्यप बुद्ध विज्ञान और धर्म का संतुलन दर्शाने वाले। यह क्रम सुनने वाले को दर्शाता है कि बुद्ध केवल इतिहास नहीं है, वे समय की सांस हैं। वे प्रत्येक युग में उभरते हैं और मौन में विलीन होते हैं। और यहीं पर हम अंततः वर्तमान युग के लिए सिद्धार्थ गौतम अर्थात सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध की ओर बढ़ते हैं। अब तक हम 28 बुद्धों में से पहले 27 बुद्धों पर चर्चा कर चुके हैं। उनकी यात्रा, उनके युग, उनके समाज और उनका स्थिर प्रकाश धीरे धीरे बोधिसत्व की अंतर्निहित यात्रा से जुड़ता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सम्यक संबुद्ध तथागत सिद्धार्थ गौतम अर्थात गौतम बुद्ध की, उनके जीवन की यात्रा, उनकी शिक्षा और समाज के लिए उनके योगदान पर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।